कार पुनः प्रस्तुत हूँ अगला पाठ कक्षा 9वीं का सेमुसि से पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम्। वाचन प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविधग्रन्थेभ्यः सङ्ग्रहणं कृत्वा नानानैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसङ्गतेः प्रशंसा तथा च सत्सङ्गतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्य नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। अनुवादः। प्रस्तुतः अयं पाठः। यह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाणां नीति की शिक्षाओं का के प्रदायक के रूप में वर्तते हैं। अस्मिन् पाठांशे इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्य विभिन्न ग्रंथों से संग्रहण करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि विभिन्न प्रकार के नीति शिक्षा को बोधित करने वाले पद्य संग्रहितानि सन्ति हैं। अत्र सदाचरणस्य यहाँ सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा च और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ तत्र प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुसरण करके जीवन साफल्यम जीवन की सफलता कर सकते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत। मनुस्मृति से वृत्तं चरित्रं यत्नेन प्रयत्नपूर्वकं संरक्षेद रक्षां कुर्यात्। वित्तं धनम एति गच्छति एति आयाति याति गच्छति च। अक्षीणः क्षीणतारहित न क्षीणः इति क्षीणः वित्ततः धनतः क्षीणः जीर्णः वृत्ततस्तु चरित्रतः तु हतो हतः। वृत्तम चरित्र का यत्नेन प्रयत्नपूर्वक रक्षण करना चाहिए, अर्थात चरित्र को प्रयत्नपूर्वक बचाना चाहिए, क्योंकि वित्तम तो धन तो एति और याति आता और जाता है। अक्षीण वित्ततः यदि वित्त से कोई व्यक्ति अक्षीण है तो वो तो क्षीण है एवं वो तो क्षीण ही माना जाएगा, परंतु वृत्ततस्तु यदि कोई क्षीण है तो वह तो हतोहत मरे हुए के ही समान माना जाएगा। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैववधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं, धर्म का सार सुनना चाहिए और श्रुत्वा सुन करके च एव और ही अवधार्यताम उसे धारण करना चाहिए, अर्थात व्यवहार में लाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि स्वयं के प्रतिकूल आचरण
परेशान अन्य दूसरे व्यक्तियों के साथ भी, परेशान अन्य व्यक्तियों के साथ भी न समाचरित, उसका आचरण न करे। जो कार्य हमें स्वयं को पसंद नहीं है उस कार्य का आचरण हम दूसरे के साथ न करें। प्रिये वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से सर्वे सभी जंतु प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव प्रिय वाक्य ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता कैसी, बोलने में आलस्य कैसा, कमजोरी कैसी या गरीबी कैसी, अर्थात उचित वचनों को, श्रेष्ठ वचनों को ही बोलना चाहिए। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ, नद्य स्वयमेव नाम्भ पिबन्ति, नदियाँ स्वयं ही अपना जल न पिबन्ति, नहीं पीती है। अम्ब जल, न अम्ब नहीं जल, अर्थात नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाते हैं फलों को, वृक्षाः वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति न अदन्ति, नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं। सस्यम सस्य को, फसल को, खलु निश्चित रूपेण वारिवाह बादल, बादल वारी जल को वहन करने वाले, अर्थात बादल, बादल या मेघ फसल को कभी भी नहीं खाते हैं। न अदन्ति। परोपकाराय सताम विभूतय, सताम सज्जनानां विभूतय शरीराणि, सज्जनों के शरीर परोपकार के लिए ही होते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैः गुणैः समः। गुणेषु एव, गुणों में ही कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न प्रयास, पुरुषै पुरुषों के द्वारा, सदा हमेशा, हमेशा मनुष्य के द्वारा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी ईश्वरै अगुणै समः न ईश्वरै अगुणै समः, ईश्वरों के न गुणों के समान माना गया है। अगुणै समः, ईश्वर भी अगुणों के समान माना गया है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानां। छाया की तरह, अर्थात जैसे पूर्वार्ध की छाया और परार्ध की छाया होती हैं, उसी तरह खल और सज्जनों की मैत्री, खल दुर्जनों की और सज्जनों की मित्रता होती हैं। तो हम अर्थ देखें। आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में लंबी होती है, बहुत गहरी होती है। क्षयणी, धीरे धीरे नाश की ओर प्राप्त हो जाती है, क्रमेण क्रमपूर्वक। जिस प्रकार सुबह की छाया आरंभ में तो बहुत लंबी होती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता आरंभ में बहुत गहरी और धीरे धीरे कम हो जाती है। और लघ्वी पुरा, जो सज्जन होते हैं उनकी मित्रता परार्ध की, मतलब शाम की छाया की तरह होती है। लघ्वी पुरा, पहले तो कम होती है, लघु होती हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, पश्चात उसके बाद में बढ़ जाती हैं। उसी तरह दिन के पूर्वार्ध की छाया तो खल की छाया की तरह, दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता की तरह बताई गई है, और परार्ध की छाया सज्जनों की मित्रता की तरह यहाँ पर बताई गई है। दिनस्य पूर्वार्ध और परार्ध के समान भिन्न होती हैं खल और सज्जनों की मैत्री, अतः छाया की तरह यहाँ पर वर्णन किया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय
हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोग। यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता भवेयु, चले गए हो, हंस मही मंडल मंडनाय, इस भूमि मंडल को सुशोभित करने के लिए उन हंसों की कोई हानि नहीं है। हानिस्तु तेषां सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है जिनका ऐसाम मरालय सह, हंसों के साथ वियोग हुआ है, विप्रयोग हुआ है। अर्थात सज्जन व्यक्ति जहाँ कहीं भी चली जाए, उन सज्जनों की कोई हानि नहीं है। हानि तो उन गाँवों की, उस जगह की होती है जहाँ से उन सज्जनों का वियोग हो जाता है। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुणियों में गुण होते हैं, अर्थात गुणी व्यक्तियों से मिलकर के और गुण हो जाते हैं। ते गुण वे निर्गुण में प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। ते वे गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के भवंती हो जाते हैं दोषाः। आस्वाद्य तो या प्रवहन्ति नद्य, नदियाँ पीने योग्य जल वाली, आस्वाद्य पीने योग्य, आस्वादन करने योग्य, तोया जल वाली नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। वह पीने योग्य जल वाली नदियाँ समुद्रमासाद्य, समुद्र को पहुँचकर भवंती हो जाती हैं, अपेया नहीं पीने योग्य, अर्थात अपेय हो जाती है, उन्हें पिया नहीं जाता। उसी प्रकार से गुण यदि गुणी व्यक्तियों में मिलते हैं तो गुण हो जाते हैं, और निर्गुणों में अगर मिल जाएं तो दोष हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा पाठ समाप्त है। प्रिय विद्यार्थियों, इसे पढ़ें, इसका गृह कार्य करें और विद्यालय में संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।